क्षमा कीजिए राणा जी, पर हम आपके निर्णय से सहमत नहीं हैं। हीर भाई जी, आप हमारे साथ परिहास तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो यही लगता था कि हमारे इस निर्णय से अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी तो वो आप होंगे। और ऐसा ही है राणा जी, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही है। प्रसन्नता हमारे मन में इतनी है कि क्या बताएं आपको, पर हमारा मन कहता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए कुंवर प्रताप अभी छोटे हैं। और वैसे भी कभी ना कभी तो उन्हें राजगद्दी संभालनी ही है। पर क्या वो सचमुच इतने तैयार हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में आप उन्हें मेवाड़ का युवराज घोषित करते हैं? सारे राजपुताने में और विशेषकर हमारे मेवाड़ में उम्र में सबसे बड़े राजकुमार को भावी राजा मानकर उसका राज तिलक किया जाता है। और कुंवर प्रताप तो सभी राजकुमारों में सबसे बड़े हैं। हमने उनका चयन केवल इसलिए नहीं किया, बल्कि अफगानों के विरुद्ध युद्ध में जिस वीरता और निर्भीकता के साथ उन्होंने भाग लिया, मेवाड़ की इस जीत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए हमने कुंवर प्रताप को मेवाड़ का युवराज घोषित करने का निर्णय लिया है। बाबूजीराज, थोड़ा डर लग रहा है। कुंवर शक्ति और विक्रम भी चले गए। डरिए मत सो, आपके साथ मेवाड़ के भावी राजा चल रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। यदि सब लोग हमारी क्षमताओं पर इतना भरोसा करते हैं तो हम इस गुफा से भी तिलहती निकलने का मार्ग ढूंढकर दिखाई देंगे। सोम, अगर ऐसा कोई द्वार है तो बस आप हमारे साथ साथ चलिए और हम जैसा कहें वैसा करिए। अब चलिए। वैसे आपकी क्या राय है सज्जाबाई जी? राणा जी, हम ये सोच रहे थे कि जब हम ये बात कुंवर शक्ति को बताएंगे तो वो तो एकदम निराश ही हो जाएंगे। सज्जाबाई जी, आप उनकी मां हैं। ऐसी निराशाओं के लिए उनको तैयार करना आपका उत्तरदायित्व है। और वैसे भी सभी राजकुमार राजा नहीं बनते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो राजकुमार राजा नहीं बनते उनका महत्व नहीं होता। राज्य के हित में सभी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। देवंताबाई जी, आप बताइए, आपकी क्या राय है? आप मेवाड़ की बड़ी महारानी हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। हम बेना भटियानी से सहमत हैं राणा जी। हमें नहीं लगता कुंवर जी अभी युवराज के सम्मान के लिए तैयार हैं। जयवंता जी, अगर कुंवर प्रताप युवराज बनने के लिए तैयार नहीं तो फिर आप ही बताइए, इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के लिए आखिर कौन है जो तैयार है? आप ये मत समझिएगा कि हम एक पिता के अंधे प्रेम में डूबकर ये निर्णय ले रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में कुंवर प्रताप में हमने जो लक्षण देखे, हमें नहीं लगता कि उनसे बेहतर उत्तराधिकारी हमें मिल सकता है। वो देखो सोम। बाबूजीराज, लगता है आपने छिपा हुआ द्वार ढूंढ लिया। बधाई हो, आप जीत गए। अब वापस चले। नहीं सोम, हमें उसके पास जाकर यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमने सही द्वार ढूंढा है या नहीं। बाबूजीराज, पर वहाँ कुछ खतरनाक हुआ तो? हमने आपसे क्या कहा था सोम? हम आपके साथ चल रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब डरना छोड़िए और हमारे साथ साथ आइए। चलिए। बाबूजीराज, मशाल बुझ गई। मशाल ही तो बुझी है सोम, अब इसमें डरने की क्या बात है? हम इस मशाल को दोबारा से जला कर लाते हैं,
तब तक आप यहीं रहिए। बाबूजी राज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस हम पर भरोसा रखिए। हम आते हैं। सच तो यह है जयवंता जी, ये हमारा निर्णय मात्र एक घोषणा है दरबार के लोगों के लिए। वो तो पहले से ही कुंवर प्रताप को मेवाड़ का हावी राजा मान चुके हैं। फिर जब सबको तर्क संगत लग रहा है, तो फिर आपको अपने पुत्र की क्षमताओं पर संदेह क्यों? नहीं राणा जी, हमें कुंवर जी की क्षमता पर उतना ही विश्वास है जितना रात को सुबह के आने में होता है। तो फिर झिझक किस बात की, बताइए। क्षमा करें राणा जी, मां बन के तो हम आपके इस निर्णय पर तुरंत आनंद मना लेते, पर आपने हमें मेवाड़ की बड़ी महारानी का पद दिया है। हमें आपका प्रमुख सलाहकार मानते हैं हम, इसलिए हमारे विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। बताइए, क्या विचार है आपके? माना कुंवर जी ने बिना किसी प्रशिक्षण के मातृभूमि और माता पिता के प्रेम के कारण इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा ली। पर राणा जी, पर क्या? उन्हें वो सब कुछ सीखना चाहिए जिससे वे मेवाड़ के राज सिंहासन पर अब तक बैठ चुके महान वीरों की पंक्ति में सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर खड़े हो सके। और सर शिक्षा से उठता है राणा जी, जो उन्हें कोई योग्य और गुणी गुरु ही दे सकता है। माना एकलिंग जी ने हमें सोना दिया है, पर उसे तपाने का काम तो गुरु ही करेंगे ना, निखारने का काम तो गुरु ही करेंगे ना। छोटी सी उम्र में मिली प्रशंसा से अहंकार ना आ जाए, ये कार्य तो एक गुरु ही कर सकता है राणा जी। फिर वो गुरु जब आपसे कहे कि आपका प्रताप तैयार है, तब कीजिए घोषणा। बाबूजी राज, जल्दी आइए, जल्दी आइए बाबूजी राज। बाबूजी राज, क्या हुआ सो? बाबूजी राज, वो देखिए बाबूजी। चलिए सो। नहीं बाबूजी राज, मैं नहीं आऊंगा उस ओर, वहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, हम उस ओर देख कर आते हैं सब ठीक है या नहीं, उसके बाद फिर आप आइएगा। यहाँ तो सब कुछ ठीक है सोम, आ जाइए। बाबूजी राज, बाबूजी राज, बाबूजी राज, बाबूजी राज बचाइए, बाबूजी राज। आप घबराइए मत सोम, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बाबूजी राज बचाइए। बाबूजी राज, अपना हाथ बाहर निकालिए दादा भाई। नहीं भाई शक्ति, हम सोम को भीतर अकेले नहीं छोड़ सकते। दादा भाई अपना हाथ निकालिए, नहीं तो ये कुचला जाएगा। भाई शक्ति, सोम का उत्तरदायित्व हमने अपने ऊपर लिया है, हम इन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। कहीं ये द्वार बंद हो गया तो सोम इस गुफा में फंस जाएंगे सारे, हमेशा हमेशा के लिए। बाहर निकालिए अपना हाथ दादा भाई। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सोम को किसी मूल्य पर नहीं छोड़ सकते, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए। चलिए दादा भाई, हम दोनों यहाँ से भाग निकलते हैं। अगर दादीराज को पता चल गया कि वो हमारे वजह से गुफा में फंस गया है, तो समझ लीजिए वो हमें कुछ भी दंड दे सकते हैं। चलिए दादा भाई शक्ति। नहीं भाई शक्ति, नहीं भाई विक्रम,
आप लोग हमें यूं छोड़कर नहीं जा सकते। और जोर लगाइए, दरवाजा खुल जाएगा। और जोर लगाइए। चलिए। भाई शक्ति रुकिए। सोम, आप हमें सुन रहे हैं? सोम, बाबूजीराज मेरा दम घुट रहा है यहाँ। बाबूजीराज मैं फंस गया हूँ। बाबूजीराज बचाइए मुझे। सोम बाहर आइए। सोम कुछ तो बोलो। सोम बचाइए बाबूजीराज। ठीक है जयवंता जी, अब कुंवर प्रताप के लिए हम एक योग्य गुरु ढूंढेंगे। राणा जी, गुरु मिल जाए तो शिक्षा तो कुंवर शक्ति और विक्रम को भी मिल सकती है ना? क्यों नहीं, सभी राजकुमारों को श्रेष्ठतम प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इससे हमारा कुंवर प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा घोषित करने का निर्णय बदलेगा नहीं। इसकी सार्वजनिक घोषणा कुंवर प्रताप के शिक्षा काल तक के लिए अवश्य टाली जा सकती है। देखिएगा जयवंता जी, एकलिंग जी के आशीर्वाद से जल्द ही हमें अपने कुंवर प्रताप के लिए एक योग्य गुरु मिल जाएगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप कौन हैं? आंखें खोलो सोम। देखो द्वार खुल गया सोम। सोम, सोम, इन्हें बाहर लेकर आइए। सोम, आंखें खोलो ना सोम। हमने कहा इन्हें बाहर लेकर आइए। हाँ, हाँ। सोम, सोम उठिए ना। सोम आंखें खोलो सोम। सोम होश में आओ। अरे कोई पानी लाओ।
एक और प्रहार नहीं इस गुफा की दीवारों पे, नहीं तो तुम सब अज्ञानी सदा के लिए गुफा के मलबे तले ओझल हो जाओगे। ये पुरानी चीजें जितनी ही ठोस होती हैं उतनी ही क्षण भंगुर भी। एक भूल और सब कुछ नष्ट। फिर यहाँ पर हम अपने मित्र के लिए पानी कहाँ से लाए? इन्हें होश में लाना बहुत आवश्यक है। सोम, तुम ठीक तो हो ना सोम? हाँ बाबूजीराज, मैं फंस गया था गुफा में। हाँ सोम, आप फंस गए थे। एक लीजिए। बाबूजीराज, पर आपने गुफा का द्वार खोला कैसे फिर? हमने नहीं सोम, इन्होंने खोला था। इन्होंने ही आपके प्राण बचाए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें श्रीमान। कौन हो तुम और यहाँ आने का कारण? हमारा नाम प्रताप है और ये हमारे भाई शक्ति और भाई विक्रम। और आपने जिस लड़के की जान बचाई है वे हमारे सबसे प्रिय मित्र सोम। प्रताप सिंह, राजा उदय सिंह के पुत्र प्रताप। जी। इस दल का नेतृत्व तुम कर रहे हो? जी, आप ऐसा समझ सकते हैं क्योंकि इन सब में तो हम ही बड़े हैं। ईश्वर करे रक्षा मेवाड़ की। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? यदि मेवाड़ पर कोई संकट आने वाला है तो हमें बताइए। हम मेवाड़ के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। मेवाड़ पे आने वाला संकट हो तुम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.